हेलो बच्चों, कैसे हो? होप करता हूँ एकदम बढ़िया होगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। अभी तक हम लोगों ने ये लेक्चर नंबर 7 है बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ का। इससे पहले हम लोग 6 लेक्चर बना चुके हैं। और पिछले लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है, जो कि डिफरेंशिएशन का लेक्चर था, जिसमें मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, स्लोप के बारे में बताया है। अच्छा वीडियो था, स्लोप के बारे में काफ़ी लेंदी वीडियो था। और उसको पहले देखो जाके, उसके बाद ये चीज़ समझ में आएगी, मतलब कुछ मतलब रखती है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा, अगर आपको प्रोडक्ट रूल की जानकारी नहीं है, अगर आपको क्वोशंट रूल की जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले आप पहला काम ये करो जाके कि अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले पीछे जाओ, उसके बाद उसे चेक करो जाके, क्या उसमें दिक्कत आ रही क्या नहीं आ रही। आज बेसिकली जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक देख लिया होगा, आज शुरू करने वाले हैं चेन रूल। कुछ नहीं, छोटा सा टॉपिक है, डिफरेंशिएशन का छोटा सा टॉपिक है। लेकिन सच बताऊं कि अगर ये डिफरेंशिएशन में अच्छे से आता है आपको, अगर चेन रूल आपको अच्छे से आता है, तो बेसिकली होता क्या है कि डिफरेंशिएशन का आपको प्यार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्यार। वही प्यार मोहब्बत, कि भाई इसके क्वेश्चन बस मिल जाएं, लगाते चले जाएं, बस मिल जाए। तो चेन रूल होता क्या है बेसिकली? जैसे कि कल हमने एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे गलती से लिख दिया था। मैंने कहा था कि पिछले लेक्चर में अगर आपने देखा हो कि साइन एक्स स्क्वायर, मैंने बाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर ये गलती से लिख दिया था। मैंने कहा था नहीं नहीं नहीं, इसको आगे पढ़ेंगे, इसको चेन रूल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली चेन रूल यहीं इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, बाई इज इक्वल टू साइन एक्स, बाई इज इक्वल टू साइन एक्स का तो कहानी हमें पता है, ठीक? क्या होता है अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, अगर इसका निकालेंगे तो क्या आएगा निकल के? इसका डी वाई ओवर डी एक्स बताओ भाई क्या निकल के आएगा? इसका डी वाई ओवर डी एक्स निकल के आएगा कॉस एक्स। लेकिन वही बात करें कि अगर ये एक्स स्क्वायर है, तब कहानी गड़बड़ा गई ना। क्योंकि साइन एक्स का तो पता है, लेकिन एक्स स्क्वायर का या एक्स क्यूब का या एक्स की पावर 24 या अंडर रूट एक्स का, अंडर रूट एक्स का भी, या फिर मान लो इसकी जगह पे यहाँ पे हो अंडर रूट एक्स, एक ये सवाल है आपका। और बाई इज इक्वल टू मान लो साइन अंडर रूट एक्स है आपका, एक्स स्क्वायर है मान लो आपका। तो ये सवाल कैसे करेंगे? ये सवाल आपके बेसिकली चेन रूल के अंतर्गत आते हैं। चलो चेन रूल होता क्या है समझते हैं। चलो बेसिकली इसमें होता क्या है ये सवाल, चलो हम इसी से शुरू करते हैं, बाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर से। मजा आ जाएगा एकदम बढ़िया, एकदम सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। बस समझते चलना, ठीक है? बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। मान लो आपका क्वेश्चन है बाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है? बाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब कहानी क्या है इसमें कि अगर हम डी वाई ओवर डी एक्स निकालने चलते हैं, हमें चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब भी पता होगा, कल बताया था मैंने। यानी कि पिछले जब मैं आपसे कहूँ कल बताया था, इसका मतलब पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है? तो डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब क्या होता है? डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वाई, रेट ऑफ चेंज इन वाई। आगे बताओ क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये चीज क्लियर है? रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले हम लोग चेन रूल का बेसिकली सबसे बेसिक मेथड से लेके चलेंगे, उसके बाद आप चेन रूल के एकदम सवाल ऐसे खट खट सब उड़ते चले जाएंगे। तो शुरू करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? डी एक्स। क्या लिखा है? एक्स। मैंने क्या कहा था? ऊपर और नीचे आपका फंक्शन कैसा होना चाहिए? जैसे कि y की जगह मैं यहाँ पे वैल्यू रखूं साइन एक्स स्क्वायर और नीचे है आपका डी एक्स, तो यहाँ पे चीज अलग है और यहाँ पे चीज अलग है। बेसिकली है तो एक्स एक्स, लेकिन दिक्कत उसमें क्या है कि नीचे एक्स की 1 पावर है, ऊपर एक्स की 2 पावर है। ये भी काफी डिफरेंस कर देता है। तो इसकी वजह से बेसिकली अब ये जो है ना, इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जो यहाँ फंक्शन हो वही यहाँ भी फंक्शन होना चाहिए। सिंपल सा फंडा ये है कि जो यहाँ पे हो वही आपका यहाँ भी होना चाहिए।
तो जबरदस्ती हम लोग करते क्या है कि इसी चीज को बनाने के लिए जबरदस्ती हम लोग करते क्या है कि अगर मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है आपका, तो हम लोग जबरदस्ती अपनी तरफ से, जबरदस्ती मतलब अपना उल्लू सीधा करने के लिए करते क्या है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले आते हैं। अब भैया एडिशन अगर एक्स्ट्रा में हम इसको लाए हैं डिवाइड में, तो इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बेसिकली ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, लेकिन एक तरह से आप देख सकते हो, अगर वो वाला प्रोसेस याद करो तो डी एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा में जोड़ा है तो यहाँ पे इसको घटाना भी पड़ेगा, यानी कि अगर ये, और उसके बाद अब ये एक्स स्क्वायर है आपका, ये एक्स स्क्वायर है। अब आपका जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर 3x इस तरह की हमने जब बताई थी चीजें, तो वो तो आपकी डी वाई ओवर डी एक्स से डायरेक्टली हो जाती थी कि नहीं, ये डायरेक्टली आपका हो जाएगा, काम हो जाएगा इसका, ओके। तो ये भैया डी एक्स नीचे कर दिया। अब ये बताओ भाई सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सबसे पहले मैंने इसको जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे उसको जबरदस्ती यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा दिया। अगर ध्यान से देखो तो ये एक चेन सी बनती चली गई। अभी और भी सवालों में मजा आएगा, अच्छे से समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये बताओ ये चीज क्लियर है। अगर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो अब इसका सिंपल सा आंसर बन जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताओ। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे एक ही चीज है, एक ही फंक्शन है, तो भैया हम सीधे सा कह देंगे कि हाँ साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई में इसके साथ भाई क्या होगा, ये आपका एक्स स्क्वायर है, अगर ये आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको कल समझाया था कि ये होता है आपका 2x। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया होगा, मैं जानता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसके बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसको आप नोट करो, सबसे पहले इसे आप नोट करो। नोट कर लिया, वेरी गुड। बिगाड़ दूं इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखने में ही खतरनाक लगेगा, ये एक्चुअली खतरनाक होगा नहीं। ओ माय गॉड, ये क्या दे दिया ऐसा कुछ नहीं है, सच में ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी देखना कैसे करते हैं, वही प्रोसेस जो मैंने बताया कि जो फंक्शन लिखा हो उसको जस्ट नीचे उतार दो, इस तरह से करते चले जाओ। जैसे कि मान लो डी वाई ओवर डी एक्स में निकालने चलूँ, एक मिनट, डी वाई ओवर डी एक्स मैं जब निकालने चलता हूँ तो सबसे गंभीर समस्या मेरे सामने की, सर ये बताओ कि ये साइन एक्स इसके अंदर, अरे ये तो ठीक है, इसको एक बार झेल भी लें, उसके अंदर एक्स स्क्वायर, मतलब परेशानी के अंदर परेशानी है नहीं है परेशानी, ये देखो कैसे है, साइन एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, कैसे, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस साइन के अंदर हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था नीचे x होता तो मजा आ जाता, मतलब इसके अंदर अगर साइन ये सब लिखने की जगह पे ये सीधा साइन x लिखा होता तो बढ़िया मजा आ जाता एकदम, तो डायरेक्टली हम इसे cos x लिख देते। लेकिन समस्या क्या है कि अंदर कुछ और फंक्शन लिखा हुआ है, कुछ और मामला अंदर लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसी मामले को नीचे उतार दो भाई। सबसे पहले साइन एक्स स्क्वायर, अब तो हो जाएगा, ऊपर भी फंक्शन सेम हो गया, ऊपर जो इसके अंदर थीटा है वो भी सेम, और ये चीज हमने दोनों सेम कर दी। अब मैंने अगला स्टेप क्या बताया था कि अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा में जोड़ा, मतलब नीचे एक्स्ट्रा लगाया है, तो ऊपर भी आपको अलग से लिखना पड़ेगा। तो चलो ऊपर भी करते हैं, डी साइन एक्स स्क्वायर। अब इसकी फिर से समस्या आ गई कि इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, अगर मान लो इसको हम डिफरेंशिएट करने चलते हैं तो नीचे क्या लिखें, एक्स स्क्वायर लिखें कि एक्स लिखें। अब तो ये पुरानी वाला कंसेप्ट हो गया कि अगर इसको हम फर्दर डिफरेंशिएट आगे करेंगे तो होगा क्या कि dx लिख नहीं सकते नीचे। dx क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है,
थीटा जो है साइन का वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स है। तो हम वही वाला काम फिर से करेंगे कि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ भी एक्स स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद अगले स्टेप में जब हम जाएंगे, अब इसको अलग से हमने यहाँ पे लगाया है तो यहाँ पे फिर से हमें, इसीलिए देखो ये जो चीज दिख रही है ना आपको, इसीलिए इसे चेन रूल कहते हैं। यहाँ पे एक चेन सी बनती जा रही है, देखना ये, फिर इसके बाद ये देखो आपके सेम हो गए। अब कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए उसको आप सॉल्व कर सकते हो इसी तरह से चेन बना बना के। तो ये आगे और फर्दर आपका जा सकता है, चेन टाइप की आपकी बनती चली जाएगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, इसको बिगाड़ दें। तो इसको देखो भाई सॉल्व करो आगे। अभी ये साफ साफ नहीं दिख रहा है, अब दिखने लगा होगा थोड़ा थोड़ा, अब दिखने लगा होगा थोड़ा सा। तो देखो भाई इसे सॉल्व करो आगे। इसका बताओ भाई क्या होगा, इसका लिख सकते हो आप कॉस। अब देखो एंगल जो नीचे यहाँ पे था, बेसिकली जिस एंगल को मान के हम लोगों ने, जिस फंक्शन को मान के इसको डिफरेंशिएट किया था, अंदर एंगल वही रहेगा। तो आपका साइन एक्स स्क्वायर, ठीक, मल्टीप्लाई में। अब धीरे धीरे सॉल्व होता जाएगा। पहले सबसे पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया, उसके बाद अंदर वाले को डिफरेंशिएट किया, उसके बाद हमने इसे डिफरेंशिएट किया। अभी देखो अभी ये सब लिखना पड़ रहा है ना, अभी 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली ऐसे ही अपना चलते जाएंगे। कैसे चलते जाएंगे, सबसे पहले इसे डिफरेंशिएट किया, उसके बाद अंदर वाले को, उसके बाद बाहर उसके अंदर वाले को, इस तरह से। तो देखो भाई cos x ये आपने ऐसे लिख दिया, ठीक। उसके बाद अब अगले डिफरेंशिएशन की बारी आती है इसकी, साइन एक्स स्क्वायर है और नीचे है आपका डी एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो भाई कर दो सीधा, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा बिगाड़ देता हूं। अभी साफ दिख रहा है, अभी क्लियर दिख रहा है, क्लियर, हाँ ठीक है। तो देखो भाई ये इसका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन कॉस एक्स स्क्वायर। अब फिर से आगे बढ़ जाते हैं, तो डी एक्स स्क्वायर, भाई बताओ आगे इसका क्या होगा, 2x। देख रहे हो कितना कितना मतलब देखने में खतरनाक लग रहा था, वो सॉल्यूशन इसका कितना इजी है। अब इसी को देखो सिंपली हम आपको ऐसे डायरेक्टली, मतलब 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद डायरेक्टली इसको ऐसे कैसे लगाना है, देखो। इसी सवाल को डायरेक्टली आपको क्या करना है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, सबसे पहले इसे सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करो, इसका क्या होगा, कॉस। अंदर जो एंगल लिखा हुआ है जाहिर सी बात है उसको हम सेम फंक्शन लेके ही करना पड़ेगा सारा कुछ, तो साइन एक्स स्क्वायर। उसके बाद अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, मतलब जिसको आपने जो कुछ माना था, जिसको आपने उसके बाद अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे वो भी आपका कॉस एक्स स्क्वायर। उसके बाद उसके अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, ये आपका हो जाएगा 2x। बात को समझ गए, बात को समझ गए, क्लियर है। इसी तरह से आगे भी प्रैक्टिस हम दोनों तरह से आपको कर करके दिखाएंगे। इसको नोट करो, पहले नोट कर लिया, वेरी गुड। अगला सवाल देखो, अगला सवाल। अभी फिर से ये खतरनाक लगेगा पर ये एक्चुअली है नहीं, पहले इसको खुद से पॉज करके नोट करने की कोशिश करना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट में शायद, अब ठीक है। इसको देखो भाई, y इज इक्वल टू साइन कॉस ई एक्स स्क्वायर। लो एक्स स्क्वायर कम था क्या, ये ई एक्स स्क्वायर लगा दिया। कुछ नहीं है, सच में बहुत इजी है। इधर देखो, डी वाई ओवर डी एक्स निकालने चले, डी वाई ओवर डी एक्स करने चलो भाई। वही सब सेम प्रोसेस कि डी, इसको आपने एज इट इज लिख दिया साइन कॉस ई एक्स स्क्वायर। बिल्कुल टेंशन लेनी ही नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, इनकी तो टेंशन लेनी नहीं है। अब साइन, सबसे पहले हम किससे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे साइन को। तो इसके आगे जो फंक्शन जो इसके थीटा लिखा हुआ है वो एज इट इज उतार देंगे नीचे हम। तो लो भाई हमने एज इट इज जैसा लिखा हुआ था उसका वैसा ही उतार दिया, कॉस ई एक्स स्क्वायर। अब तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब इसको एक्स्ट्रा में अगर हमने नीचे लगाया है तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा, तो लगा दो भैया, डी कॉस ई एक्स स्क्वायर, ठीक, लगा दिया एक्स्ट्रा में। अब देखो भाई नीचे इसको फर्दर, अब इसको डिफरेंशिएट करने की बारी आई। इसको डिफरेंशिएट, नीचे dx लगाने से काम तो नहीं चलेगा क्योंकि इस बार अंदर x तो है नहीं,
कॉस का अगर एंगल एक्स होता तो हम नीचे एक्स से काम चला लेते। अंदर एंगल क्या लिखा हुआ है, ई एक्स स्क्वायर, मतलब ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो वही लगा दो भाई। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इस तरह से बस चेन बनाते चले जाओ, सॉल्व करते चले जाओ। हम इसी तरह से सारे सारे सवाल अभी करके दिखा देंगे आपको। तो ई एक्स स्क्वायर इंटू, आगे देखो भाई, अब ये चीज, हाँ ई एक्स स्क्वायर का, अगर ई एक्स का डिफरेंशिएशन पता है तो ये अभी हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अगर नहीं पता है तो दिक्कत है। अगर नहीं पता है तो पिछला वीडियो आप देख के आओ पहले, उसके बाद ये चीजें समझ में आएंगी। ई एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा में लगाया है नीचे, तो यहाँ पे इसको ऊपर भी लगा देंगे। बेसिकली हमें चाहिए क्या था, डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए था। अब ये सारी चीजें, ये मटेरियल है, ये चीज है, ये तो सब एक्स्ट्रा में लग रहे हैं ना। आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक नीचे डी एक्स ना आ जाए, समझ रहे हो? यानी कि जब तक नीचे अपॉन में डी एक्स ना आ जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। डी वाई की शुरुआत यहाँ से होती है, फिर ये सारा तो ये आपस में तो कट जाएंगे सबके सब, है कि नहीं? अगर देखो कायदे से देखो तो ये तो आपस में कट जाएंगे ना सबके सब। अब यहाँ पे नीचे लिख दें डी एक्स, यहाँ पे लिख दें? अभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बेसिकली इसका जो डी ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ओवर डी एक्स का, इसका होता है ई एक्स, एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स स्क्वायर का नहीं। तो अगर ये एक्स स्क्वायर है यानी कि अलग फंक्शन है, तो नीचे अगेन आपको डी एक्स तो नहीं लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते अभी। तो ये आपका हो जाएगा ई, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, उसके बाद फर्दर फिर से इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया आपका डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब हमें शांति मिली, डी बाई से शुरुआत हुई थी, डी एक्स पे आके खत्म हो गई, लो चैन कंप्लीट हो गई, दिख रहा है? अब क्या इसमें रह गया, अब इसको खुद से कर डालो भाई, बताओ इसका क्या होगा, कॉस कॉस ई एक्स स्क्वायर, उसके बाद इनटू, इसका बताओ भाई कॉस का क्या होगा, कॉस का होता है माइनस साइन, अंदर एंगल क्या लिखोगे, एंगल वही लिखोगे जो लिखा हुआ है कि नहीं? माइनस साइन ई एक्स स्क्वायर, उसके बाद बारी आती है ई एक्स स्क्वायर की। तो देखो भाई नीचे भी एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी, यानी कि सेम सेम चीज है, सेम सेम, तो वही चीज लिख देंगे कि हाँ ठीक है, ई एक्स स्क्वायर का क्या होगा, अगर नीचे फंक्शन, ये नीचे भी आपका ई एक्स है, ऊपर भी आपका एक्स स्क्वायर है, नीचे भी आपका एक्स स्क्वायर है, हाँ तो ठीक है, फंक्शन सेम सेम बन रहा है, तो हमने इसका कर दिया सीधा ई एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन, ई एक्स का डिफरेंशिएशन, जैसे कि यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, दोनों जगह पे एक ही सेम चीज होती थी, तो हम इसको कर देते थे ई एक्स, ठीक। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, दोनों जगह पे फंक्शन सेम है, तो मैंने इसको ई एक्स स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ वही कितना आएगा निकल के, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकल के आएगा 2x। ये तो 50 बार कर चुके, तो लो ये आंसर आ गया। इसको थोड़ा सीक्वेंस में लगा देते हैं कि 2x आगे लिख देते हैं और e की पावर एक्स स्क्वायर भी आगे लिख देते हैं, और ये सारी चीजें पीछे। ओवरऑल ये आपका माइनस का साइन बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये निकल के आ गया आपका डी वाई ओवर डी एक्स। नोट कर लो इसे, नोट कर लो, बहुत बढ़िया मजेदार सवाल था। नोट कर लिया? वेरी गुड। चलो इसको एक और नया सवाल, बढ़िया सवाल एकदम बढ़िया, कुछ नहीं, इसको पहले ट्राई करना एक बारी, उसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे। एक बार खुद से ट्राई जरूर करना ये, इसके बाद जितने भी सवाल दूं, कंसेप्ट इतना ही था जो भी समझाया, कंसेप्ट यही था चेन रूल का, यही कंसेप्ट था। बस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड रूल में एक साथ मिक्स हो जाते हैं, तो फिर दिक्कत थोड़ी बहुत बच्चे को लगता है कि हाँ ठीक है थोड़ी दिक्कत है, पर होता कुछ नहीं है, बस एक एक स्टेप करके हर एक चीज सॉल्व करते जाओ, ऐसे तोड़ तोड़ के, तो काम हो जाएगा एकदम बढ़िया सब। एक सवाल और लिखो, ई की पावर 10x स्क्वायर, खुद से करो एक बार ऐसे, सवाल में दिख गया होगा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें घबराने की बात हो, कुछ भी नहीं है, ठीक है? नोट किया, कर लिया? चलो अब हम करते हैं इसे। इधर देखो, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई 10x स्क्वायर, मतलब डी ई 10x स्क्वायर। यहां होना क्या चाहिए था,
यहाँ होना चाहिए था आपका क्या, एक्स। एक्स नहीं है, उसकी जगह पे 10x² है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें भी कोई परेशानी नहीं, हमने भी नीचे 10x² कर दिया। ठीक, अब यहाँ नीचे एक्स्ट्रा में किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो डी 10x²। अब देखो भाई 10x² ऊपर लगाया तो नीचे क्या होगा, बता दो भाई बता दो। यहाँ 10x होता तब तो इसका sec² x डायरेक्टली आ जाता डिफ्रेंसिएशन, लेकिन x² है तो फिर से यहाँ पे चक्कर चलेगा, फिर से यहाँ पे dx² कर देंगे, उसके बाद फिर से dx² x² ओवर dx। इसको खुद से सॉल्व करो, क्या आएगा इसका निकल के, इसका बताओ भाई। ये तो e का सेम ही रहेगा, e 10x², ठीक, इंटू क्या होगा, ये आपका हो जाएगा sec² x², यही तो होगा sec²। 10x का क्या होता है, sec² x, यहाँ पे एंगल x² है तो x², समझ रहे हो। ये यहाँ पे x² है इसीलिए सवाल आगे की तरफ बढ़ रहा है, अगर x होता तो सवाल यहीं रुक जाता, समझ रहे हो। तो दिमाग में ये चीज मत लाने देना कि सर ये कैसे हो सकता है, ये तो नाइंसाफी है। नाइंसाफी नहीं है, बस ये इतना है कि ये x² यहाँ पे हमने लगाया है, यहाँ पे तो उसी के अकॉर्डिंग इसको भी लगा दिया। अब वही सजा भुगतने के लिए ये सवाल आगे बढ़ रहा है, समझ रहे हो कि एक्स्ट्रा क्यों लगाया। तो dx² का यहाँ हो जाएगा 2x, कोई दिक्कत, dy ओवर dx यहाँ से कितना निकल के आ गया, dy ओवर dx आपका ये निकल के आ गया, ठीक है। कोई परेशानी है, नोट कर लो, इसे नोट कर लो जल्दी से। नोट कर लिया, वेरी गुड। एक नया सवाल देखो, नया सवाल, बेसिकली सवाल पे सवाल, वो भी इतने कठिन नहीं है। अगर ये कठिन है, अगर ये एक बार कर डाला तो सब सेट है, फिर तो डिफरेंशिएशन एकदम क्लियर है, कंफर्म है। चेन रूल के सवाल जो एक बार लगाने लगा एकदम, अभी मिक्स वाले सवाल और एक दो करवा देंगे, उसमें होता क्या है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड रूल एक साथ मिक्स हो जाता है तो दिमाग एकदम अच्छे से दौड़ता है। वहाँ पे आपका चेन रूल भी लगता है, मल्टीप्लिकेशन रूल, हो सकता है डिवाइड रूल भी लगे। तो ये सारा आपका कंसेप्ट जो है ना, मिक्सअप कंसेप्ट है, ये आपका डिफरेंशिएशन का मिक्सअप कंसेप्ट, ठीक है। जितना भी आपका यूज होगा, इसकी जगह पे हम लोग बिल्कुल इजी सवाल, बिल्कुल इजी, ये तो आपको खुद से करना चाहिए, बिल्कुल इजी सवाल है। x⁵ प्लस EX³, बिल्कुल इजी सवाल है, इसको एक बार खुद से लगा के ट्राई करो। कर लिया, चलो ठीक है। अब देखिए भाई dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसका बता दो डिफरेंशिएशन, इसको तो मैं डायरेक्टली करूंगा, x⁵ इसका डिफरेंशिएशन बताओ भाई कितना होगा, इसमें तो चेन रूल लग भी नहीं रहा है। x⁵ का 5x⁴, अब इसमें लगेगा भाई, इसमें चेन रूल लग जाएगा। इसमें कैसे लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x होना चाहिए था, है क्या, x³, तो भाई EX³ का EX³ ही लिख दो। अब सवाल आगे कैसे बढ़ेगा कि यहाँ पे x³ है, तो फर्दर हम लोग क्या करते थे सवालों में, फर्दर क्या करते थे कि अगर x³ है तो उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते थे जब तक dx नहीं आ जाता था, मतलब नीचे जब तक dx नहीं आ जाता। अभी करके दिखा देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 3x², यानी कि 3x² इंटू इतना। अब इसको एक बार करके दिखा दूं, चलो इधर देख लो, डिफरेंशिएट करते कैसे हैं इसको, इधर देख लो, बस इतने को ही देख लो, ये तो सारा आंसर क्लियर है, बस इतने को ही देख लो। अगर कोई दिक्कत है तो, नहीं है तो फिर वीडियो आगे बढ़ाओ और आगे का सवाल देखो। नीचे क्या है, यहाँ पे x होना चाहिए था, x नहीं है, x³ है, अपॉन dx, x³ है अपॉन dx, इसी की वजह से आंसर क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। कंफर्म है, कोई दिक्कत है, करके बता दिया ताकि कोई दिक्कत ना आए आंसर में। डाउट एकदम क्लियर है, ठीक है, ऐसे नोट करो, नोट करो, नोट कर लिया, वेरी गुड। आगे सवाल देखो, अब मल्टीप्लिकेटिव रूल एकदम उसमें मिक्स करवा देते हैं, मजा आएगा। खुद से एक बार ट्राई करना पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सवाल क्या दिया जाए,
कोसेक एक्स स्क्वायर इंटू कोसेक एक्स स्क्वायर इंटू, और ये कर दिया आपका क्या, ई की पावर सेक ई एक्स स्क्वायर। एक तो मल्टीप्लाई, ऊपर से इतना टफ तो नहीं है, नहीं है टफ, यकीन मानो टफ नहीं है। एक एक करके, एक एक स्टेप करके करोगे ये सारा कुछ हो जाएगा। अभी करके दिखाएंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल याद है ना, क्या होता है, याद है या बताऊं? ठीक है बता देता हूँ। यूवी रूल देखो भाई, डी यू बी, क्या बताया था, बी को एज इट इज लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ डी यू ओवर डी एक्स, प्लस यू को एज इट इज लिख दो, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बी ओवर डी एक्स। याद है कि नहीं है? यही तो होगा। अब मल्टीप्लाई बीच में लगा हुआ है, सबसे पहले इसको एज इट इज लिख देना, इसका, फिर उसके बाद इसको एज इट इज लिख देना, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, करो एक बार, ट्राई करो। कर लिया? कर लिया, ठीक है। अब समझो, अभी समझो इसको कैसे होगा। बाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने उसको एज इट इज लिख दिया, ई सेक, और ये आपका ई एक्स स्क्वायर। ठीक, बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ इसमें मिक्सअप हैं, मतलब एक ही सवाल में बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी, इसीलिए ये सवाल लेके आए। बेसिकली एक ही सवाल में बहुत सारी चीज़ें एक बार में देखने को मिल जाए तो अच्छा रहता है। अच्छा क्या रहता है, फिर बार बार उन्हीं सवालों को अलग से प्रैक्टिस। अब आपके पास सवालों के लिए एनसीईआरटी है, बाकी और भी बुक्स हैं, उनमें आराम से इनकी प्रैक्टिस करो, ढंग से प्रैक्टिस करो, ढेर सारे सवाल लगाओ। ये हो गया। अभी एनसीईआरटी में बेसिकली अभी इनके कंसेप्ट्स आएंगे, वेलोसिटी आएगा, एक्सीलेशन आएगा, फोर्स आएगा, तब ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, बहुत अच्छे से। ये तो बस बेसिक बेसिक फंडा है अभी। तो ई, सबसे पहले मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन। उसके बाद बीच में लगा दो प्लस, इसको एज इट इज लिख दो, इसको एज इट इज लिख दो, कोसेक एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक ई की पावर एक्स स्क्वायर ओवर डी एक्स। अब देखा जाए तो ये सवाल में है तो कुछ नहीं, चीज़ें अब थोड़ी सी दिखने लगी होंगी, क्योंकि इसको तो टच करना नहीं अभी। कॉज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भैया बहुत इजी है। कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी कोसेक एक्स का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बहुत इजी है। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ जरा सोच के। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। होता है कि नहीं होता है, बताओ हाँ कि ना। ठीक है, देखो भाई कैसे करते हैं इसे, ई सेक ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं भाई, कैसे करेंगे, कोसेक एक्स स्क्वायर ओवर, बताओ भाई इसका क्या होगा, बोलो भाई इसका क्या होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख सकते हो नीचे, नहीं लिख सकते, मतलब सॉरी एक्स लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ फंक्शन थीटा अलग है, देखो एंगल अलग है, नीचे भी एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। अरे अभी बताया ना, बहुत से सवालों में अभी करवाते आए, याद है कि नहीं है? ठीक है, इसको आगे फिर, हाँ डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। वैसे इसको करने का तो मेरा मन डायरेक्ट था कि कोसेक एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर का कर दो डिफरेंशिएशन, लेकिन बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, इसको आपको स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप ही करना है। स्टार्टिंग में कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करना, तो भूलोगे नहीं इन चीज़ों को। चेन रूल जल्दी से भूल जाते हैं, तो फिर ये चीज़ें फिर अगर एक बार दिमाग में सेट हो गई ना अच्छे से, ये एक बार बेसिकली आपको ये चेन बनानी आ गई, तो इन सवालों में दिक्कत नहीं आनी, कैसे भी सवाल में दिक्कत नहीं आनी, चाहे कैसा भी सवाल उठा लो। ठीक है, तो इस बार मैंने कोसेक एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन बताओ भाई क्या होगा, सेक ई एक्स स्क्वायर, आपके पास ई एक्स स्क्वायर है अंदर। ठीक, एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या?
हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये भाई मैं सोचूं कि ये इतना इजी कैसे हो गया। ये यहाँ पे ई के ऊपर चढ़ा हुआ है, ई सेक ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको करो। ई सेक एक्स स्क्वायर। देखो, इसको मैं तो चाहूँगा एक बार खुद से ट्राई करो। यहाँ तक अगर आ गए हो तो खुद से एक बार ट्राई करके देखो, हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब वही आ गई कि नीचे यहाँ पे आपका एक्स होना चाहिए था, एक्स नहीं है, तो यहाँ पे सेक ई की पावर एक्स स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अलग से लगाया है तो फिर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मुझे थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, सेक ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई, सेक है यहाँ पे, तो नीचे आपका क्या होना चाहिए था, नीचे बताओ क्या होना चाहिए था। नीचे आपका बेसिकली इसके अंदर एक्स होता तो काम चल जाता, एक्स नहीं है, तो यहाँ पे आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, ई एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ई एक्स स्क्वायर अगर अलग से लगाया है तो यहाँ पे भी डी ई एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, उसको बिगाड़ के नीचे लिख देता हूँ। इसको बिगाड़ के ऊपर लिख दूँ, ऊपर लिख दूँ, ऊपर जगह है, ऊपर लिख दूँ, बोलो भाई। इसको बिगाड़ के यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ई एक्स स्क्वायर है तो ये मैंने डी ई एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही तो होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दिख रहा है। अगर अब देखो, अब जाके यहाँ पे कड़ी सॉल्व हुई, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, फाइनली हो गया। चलो अब इसको करना, सॉल्व कर दो। अब तो पूरा सॉल्व हो गया भाई, अब इसमें बचा ही क्या है, अब इसको सिंपली करते जाओ, तोड़ते जाओ, हो जाएगा। देख लो भाई कैसे होता है। ई सेक ई एक्स स्क्वायर, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, इनटू कोसेक का बताओ भाई, कोसेक का क्या होगा, कोसेक एक्स स्क्वायर का क्या होगा, इसका होगा कितना, माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर इनटू कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक, यही तो होगा, माइनस का। उसके बाद ये क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर का क्या निकल के आएगा, 2x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये हो गया, इतना सॉल्व हो गया पोर्शन। अब इसको देख लो भाई, इस बार इसको एज इट इज लिख दो। क्वेश्चन मैं जानता हूँ थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारे कंसेप्ट मिक्सअप हैं। अगर एक बार ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर ले गए, अच्छे से कर ले गए, तो फिर चेन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, सारी चीज़ें जो है ना एकदम सेट हो जाएंगी अच्छे से दिमाग में। तो कोसेक एक्स स्क्वायर इनटू, इसका बताओ भाई, इसका तो एज इट इज रहेगा, ई ऊपर क्या, सेक अंदर आपका ई एक्स स्क्वायर। ठीक, और आगे बताओ, आगे बढ़ेंगे, सेक एक्स स्क्वायर का बताओ भाई, सेक का क्या होता है, सेक का आपका होता है क्या, सेक जो वहां पे एंगल लिखा हुआ है वही रहेगा आपका, इनटू 10, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स 10x, तो सेक इंटू 10 ई की पावर एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर से आपका ई की पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ऊपर देखो ई की पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, वो आपका ई की पावर एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, और उसके बाद आपका डी एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका ये आ गया 2x। कोई दिक्कत, सवाल काफ़ी बड़ा था लेकिन फाइनली इसका आंसर निकल आया। बेसिकली इसके माइनस साइन को हम लोग बाहर ले लेते हैं, -2x ई की पावर सेक ई एक्स स्क्वायर इंटू, माइनस साइन बाहर निकाल लिया तो इसको एक साथ लिख दो, कोसेक एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, प्लस अब ये सारा मामला एक साथ लिख दो, कहीं माइनस साइन तो है नहीं, 2x को आगे ले आते हैं, 2x को और e की पावर x वाली वैल्यूज को एक साथ ले आते हैं, तो 2x इंटू
ई की पावर एक्स स्क्वायर है एक जगह पे, इंटू ई की पावर सेक, अच्छा जब बेस सेम होता है दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, होती है कि नहीं, हाँ कि ना, बोलो भाई। जैसे 2 की पावर 3 है और इंटू 2 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 लिख सकते हो कि नहीं, हाँ कि ना। तो ऐसा ही मामला इसके साथ हो जाएगा भाई, मैं डायरेक्टली लिख दूं इसकी और उसकी पावर को एक साथ लिख दूं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बेस सेम है दोनों जगह पे, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी आपका ई है, बेस सेम है तो एक्स स्क्वायर प्लस इसकी पावर क्या है, सेक ई की पावर एक्स स्क्वायर। ये बेसिक सी मैथमेटिक्स है, इसमें कोई इतनी खास दिक्कत है नहीं। उसके बाद सेक ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 10 ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x आपका आगे पहुंच ही गया। आंसर देख लो एक बार, चेक कर लो एक बार, ठीक है, चेक कर लो एक बार इसे खुद से करो सवाल को। नोट कर लिया, वेरी गुड। सवाल तो सर इतना भयंकर था कि पूरे बोर्ड पे नहीं बन रहा था, हमको देके आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। नहीं भाई, कोई गुनाह नहीं किया। अगर इस तरह के सवाल आपसे बनने लगे, इस तरह के कंसेप्ट्स होते हैं बेसिकली, ये आपका अभी बेस चल रहा है, यही आपके जेईई एडवांस में काफ़ी मददगार साबित होते हैं, समझे, यही आपके जेईई एडवांस में मददगार साबित होते हैं, क्योंकि जेईई एडवांस में बेसिकली ऐसे इंगू पिंगू क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, वो समझ रहे हो कि 2 सेकंड में आंसर आ गया, ऐसा तो होता नहीं है। जेईई एडवांस का बेसिकली होता क्या है कि उसमें जेईई मेंस के पेपर में समय कम होता है, क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। जेईई एडवांस के पेपर में क्वेश्चंस कम होते हैं, समय ज़्यादा होता है सोचने के लिए, कि बेसिकली आप अपनी थिंकिंग को कितना ब्रॉड कर सकते हो, कितना सोच सकते हो चीज़ों के ऊपर, तो समझ रहे हो। अब उन चीज़ों की छोटे छोटे क्वेश्चंस की आदत छोड़ दो, अब अच्छे से एकदम एक प्रॉपर माइंडसेट बनाओ अपना उस चीज़ को लेके कि हाँ अब अच्छी प्रॉब्लम्स हम लोग टैकल करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अगले सवाल पे आते हैं भाई। अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये डिवाइड रूल के ऊपर है, बाई इज इक्वल टू डिवाइड रूल के ऊपर। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे भाई, बताया था ना कल से मेरा मतलब समझ गए ना, डिफरेंशिएशन u अपॉन बी का कैसा होता है, u अपॉन बी का डिफरेंशिएशन कैसे होता है भैया, कैसे होता है, ये होता है सबसे पहले आपका u का डिफरेंशिएशन, b को एज इट इज लिख दो du ओवर dx, सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, उसके बाद माइनस, उसके बाद नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, दिख रहा है ना, दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, एक मिनट, हाँ एकदम परफेक्टली दिख रहा है, du ओवर dx माइनस u लिख दो dv ओवर dx, यही तो बताया था ना, नीचे बी स्क्वायर मत भूल जाना, नीचे आपका बी स्क्वायर भी रहेगा, भूलना नहीं है, ठीक है। चलो आओ डी वाई ओवर डी एक्स निकालने चलते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, बताओ भाई क्या होगा। सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला एज इट इज लिख दो, लिख दिया मैंने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। वैसे अगर इसको कायदे से देखा जाए तो इसका डिफरेंशिएशन अभी पिछले बारे में क्या निकाला था, 2x इंटू कॉज एक्स स्क्वायर, यही तो निकाला था। अब डायरेक्टली मैंने कैसे निकाल दिया, ये एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह पे x होता तो साइन एक्स का सीधा कॉज एक्स हो जाता, लेकिन एक्स स्क्वायर है तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा अंदर वाले का, तो 2x इंटू कॉज एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। ये सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसीलिए मैंने ये करवाया बेसिकली, अगर कभी भी आपको कुछ ऐसा सवाल दिख जाए कि उस पूरे फंक्शन पे पावर लगी हुई है, तो सबसे पहले काम करना है आपको उस पावर को सॉल्व करना है सबसे पहले। अभी एग्जांपल दूंगा, अगर बात समझ में नहीं आई तो अभी दूंगा। ये सबसे पहले इस होल फंक्शन पे पावर लगी हुई है 1/2,
सबसे पहले इसे सॉल्व करोगे, इसीलिए ये चेन रूल के अंतर्गत आ जाता है। वैसे दिख रहा है कि आमतौर पे अगर देखोगे तो ये क्या चेन रूल में आएगा, इसमें तो ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है, लेकिन ये चेन रूल में इस अंडर रूट की वजह से आ जाता है। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। साइन एक्स स्क्वायर, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अच्छा, मैं इसका एक बार आपको डिफरेंशिएशन साइड में अलग से करके दिखा दूं ताकि क्लैरिटी हो जाए अच्छे से। यहाँ पे अच्छे से करके दिखा दूं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका मान लो, ये आपका डिफरेंशिएशन इसको करना है डी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, ठीक, ओवर डी एक्स। मैंने कहा सबसे पहले इसके ऊपर पावर लगी हुई है 1/2, उस पावर को सॉल्व करो। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए उस पावर को सॉल्व करो। इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, पावर है आपकी 1/2, उसके बाद ओवर डी एक्स। सबसे पहले इस पावर को सॉल्व करो। पावर को सॉल्व कैसे करोगे, तो भैया चेन रूल के अंतर्गत सबसे पहले पावर सॉल्व करोगे। जैसे किसी के ऊपर अगर पावर लगी हो तो पावर वाला फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, याद है कि नहीं है? एक्स की पावर एन है, इसका डिफरेंशिएशन अगर निकालना होता था कैसे निकालते थे, डी वाई ओवर डी एक्स। कैसे निकालते थे बताओ भाई, एन एक्स एन माइनस 1, यही तो होता था। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, इस पूरे को हम लोग x मान लेंगे, इस पूरे फंक्शन को हम लोग x मान लेंगे, उसके बाद पावर सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखो, ये होल पे पावर कितनी है 1/2 है, तो 1/2 आपका नीचे आ गया इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके ऊपर जो पावर थी 1/2 माइनस 1, जो होल पावर होती थी उसके -1। उसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद किसका। अब हाँ, स्टेप बाय स्टेप तो इसका समझ लो, बेसिकली स्टेप बाय स्टेप होता कैसा है समझो। स्टेप बाय स्टेप होता कैसे है ये देखो, डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1/2। अब नीचे आप क्या लिखोगे, नीचे डी एक्स लिखोगे, क्या लिखोगे, नहीं डी एक्स नहीं लिखोगे, सबसे पहले पावर सॉल्व करनी है, इसलिए इस पूरे फंक्शन को सबसे पहले नीचे लिखोगे डी एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद अगली चीज में ये आपके यहाँ पे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर डी एक्स, समझे। यहां पे आप कर सकते हो ये। अब यहाँ पे यही चीज हो जाएगी कि इसको अगर हम सॉल्व करने चलेंगे तो इस पूरे को x मान लो। कैसे करोगे सॉल्व, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1, है कि नहीं। उसके बाद ये तो आपका हो जाएगा क्या 2x, ये आपका एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस 1, और किसी भी कांस्टेंट का मैंने क्या बताया था, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये तो आपका ओवरऑल 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2x प्लस 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ठीक। तो ये पूरा मटेरियल ये बता दो भाई किसके बराबर आएगा निकल के, ये आपका निकल के आएगा 1/2, ये आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये आ गया आपका -1/2 पावर, क्या आ गई -1/2 इंटू 2x। कोई दिक्कत, ये आपको दिख रहा है सही से, हाँ एकदम दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, तो अब इसको डायरेक्टली, इसका जो डिफरेंशिएशन है मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएशन लिख दूँ, इसका लिख दूँ, जो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन इसका लिखने वाले थे हम डायरेक्टली इसको लिख दें, लिख देते हैं इनटू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/2 इंटू 2x। कोई दिक्कत। अब इसमें छोटा सा काम और कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि देखो भाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू ये आपका 2x हो गया इंटू 2x, और नीचे लिख दो आप 2, 1/2 वाला 2, और ये पावर जो है ना ये आपके माइनस में है, ये पावर आपकी माइनस में है, नीचे जाके कैसी हो जाएगी प्लस में, और 1/2 पावर है तो मैं अंडर रूट ये लिख दूं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बताओ भाई ये सवाल समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत आई, एक एक स्टेप करके बता दिया, आराम से हर चीज एक्सप्लेन कर दी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। अभी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए बेसिकली इस पे और सारे ढेर सारे क्वेश्चंस के लिए एक अलग से वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। वैसे दिक्कत नहीं आई होगी, इसको नोट करो।
नोट कर लिया, वेरी गुड। पावर वाला कंसेप्ट एक बार आपका और क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, वही एक है जो आपका थोड़ा सा दिमाग में टक टक कर रहा होगा, अभी कर देता हूँ क्लियर। देखो, जैसे मान लो आपके पास एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एक फंक्शन है, इस होल की पावर है 4। तो सवाल आ जाता है या तो ये पावर होल की पावर मतलब होल पावर 4 है, तो इसको पहले खोल के सॉल्व करने लगो, स्क्वायर स्क्वायर कर दो, उसके बाद ट्राई करो। एक तरीका वो है, चाहे आप ऐसे कर लो, अगर मान लो ये तो पावर 4 ही है, अब मैं यहाँ पे कर दूं 50 है पावर, तो क्या करोगे? तब तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो सबसे पहले आप यही काम करोगे, पावर वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करोगे। पावर वाले फॉर्मूले से कैसे कि dy ओवर dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स स्क्वायर, ये db लिखा हुआ है, की पावर 50 अपॉन, सबसे पहले पावर को सॉल्व करना है, पावर को सॉल्व करना है तो आपको इस पूरे को x मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? x मान लो या कुछ भी मान लो, x मान लो या कुछ भी मान लो, बेसिकली इस पूरे को आपको मटेरियल को, जैसे कि अब वहां पे आप x मानते थे ना, इस पूरे को सबसे पहले नीचे उतारो, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे आपने लगाया है एक्स्ट्रा में तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा। अब आप इसको जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर लेना, अब आप इसको जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर लेना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हटा देते हैं, सवाल आगे बढ़ जाएगा। अब आप इसको ऐसे सॉल्व करना है ना, एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, ठीक, अपॉन में, चाहो तो एक्स स्क्वायर लगा लो तब भी सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई होने वाला नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में? dx। बताओ इसका डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में करोगे क्या निकल के आएगा? इसका बताओ भाई, सबसे पहले इसका निकल के आएगा 50 इंटू एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स की पावर 49, 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 49 इंटू, इसका बता दो भाई क्या होगा? इसका होगा 3x स्क्वायर प्लस कॉज एक्स, होगा कि नहीं होगा? ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉज एक्स हो जाएगा। नोट कर लो इसे। होप करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। बेसिकली कुछ एक टफ क्वेश्चन लिए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे, अच्छे से देखोगे, तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर इसमें दिक्कत आए तो मैं आपसे एक बार कहना चाहूँगा कि आप मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड रूल वाला जो क्वेश्चन है उसको एक बार फिर से देखिएगा, खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहें और बाय बाय टाटा।